नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 25 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब ईरान ने एक बार फिर से सीज फायर के प्रपोजल को ठुकरा दिया है और प्रपोजल को क्यों ठुकराया है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़े हमले की तैयारी की है। अब ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, वास्तव में बहुत बड़े हमले की तैयारी की है और इसके क्या सबूत निकल के सामने आए हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही अब यमन के हुतीज ने सऊदी अरब को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया है और इस ऐलान से कहीं ना कहीं पाकिस्तान समेत सऊदी अरब को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। और ये कौन सा ऐलान है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब को खुश करने के लिए ईरान के साथ कुछ किया है। अब क्या किया है वो एक लाइन की खबर है, लेकिन ये खबर बहुत ज़्यादा अहम होगी और इस चीज़ को भी हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब इजराइल के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। इजराइल के सैनिक जो लगातार पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाने की तैयारी में थे, अब फाइनली इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं और किस हिसाब से मारे जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि मोदी साहब ने भले ही 1-2 मिनट का वीडियो साझा करके बता दिया हो कि हम बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसकी कितनी हकीकत है, इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और साथ ही भारत पाकिस्तान से कई ऐसी अहम खबरें निकल के सामने आई हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है और इन तमाम चीजों को हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ तो इराक के अंदर ही अमेरिका के एयरबेस है, एक तरफ तो इराक के सरजमी पे ही ईरान को खत्म करने के लिए कुर्द लड़ाके पाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ इराक क्या कर रहा है कि इराक अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज रहा कि भाई ईरान पहुंचो, बातचीत करो। अब ये खबर जब निकल के सामने आई थी उसी दौरान मैंने कहा था कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। इराक का प्राइम मिनिस्टर अगर पहुंचा है तो वो ईरान से कुछ मदद मांगेगा या फिर कोई मैसेज लेके पहुंचा है। सेम चीज दोस्तों हुई, इराक का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है, पहुंचने के बाद ईरान से बातचीत करते हुए कहता है कि अमेरिका ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। अब ईरान को इसको पहले से ही डाउट था। ईरान ने पूछा कौन सा संदेशा, तब इराक ने कहा कि यार डोनाल्ड ट्रंप भले ही पूरी दुनिया के आगे भौकाल मार रहा हो कि हम तो इस जंग को जीत रहे हैं, लेकिन अंदर से डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि तुम एक बार शांत हो जाओ, हम आखिरी बार हमला कर दें और सीज फायर हो जाए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इज्जत बचा लें और सीज फायर हो जाए। लेकिन इस प्रपोजल को ईरान ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हमें चाहे बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड मिल जाए लेकिन आखिरी वार तो हमारा ही होगा, क्योंकि शुरू अगर तुमने किया है तो खत्म हम करेंगे। यानी मतलब बड़ा साफ है, अगर पढ़ी लिखी भाषा में आपको बताऊं तो ईरान ने इराक के सीज फायर के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। और जैसे ही दोस्तों ये खबर निकल के सामने आई, कतर भागा भागा पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप के पास। कतर भाग के डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच के कहता है कि साहब एक काम करो, ईरान है जिद्दी, ईरान नहीं मानेगा, आप एक काम कर दो, आप स्टेट ऑफ हार्मोज को 10 दिनों के लिए ईरान के हवाले कर दो और शांति से 10 दिन के लिए सीज फायर कर लो, फिर हम लोग बैठ के बातचीत कर लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनकार कर दिया। अब खबर यह निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका के 10 से ज्यादा जो रिफ्यूलर प्लेन है वो पहुंच चुके हैं मिडिल ईस्ट में और ये आने वाले टाइम में जंग को बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब अगर 10 से ज्यादा रिफ्यूलर प्लेन वहां पे पहुंचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। खैर, इसी दौरान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अब पुतिन को और चाइना को भी कुछ कहा है। अब क्या कहा है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों में फंस जाता है। कुछ दिन पहले इसने कहा कि जो पुतिन है वो मदद नहीं कर रहे हैं ईरान की, ये बात इन्होंने बोली। फिर उन्होंने कहा कि देखो चाइना अब ईरान की मदद नहीं कर रहा। अब ये दोनों बातें बोलने के बाद भाई साहब इन्होंने आज पुतिन से बातचीत की और इन्होंने खुद बताया, पुतिन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने खुद बताया कि हाँ मेरी पुतिन से बातचीत हुई है और पुतिन ने कहा है कि हम ईरान को हथियार नहीं देंगे। अब ये बात इन्होंने बोल दी। अब सुनिए 10 ही मिनट बाद इनका कहना है कि अगर ईरान को चाइना और रशिया हथियार देते हैं तो उसका रिजल्ट चाइना और रशिया के लिए भयानक होगा। मतलब अपने ही बातों पे डोनाल्ड ट्रंप 10 मिनट खड़ा नहीं उतर पाया। 10 मिनट में 2 टाइप की बातें ये करने लगा और इसी को लेके अब ईरान वाले भी मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि ईरान ने एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी चाहे मिडिल ईस्ट के कोई भी देश हो जो ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने देते हैं, उनको लेके एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान ने कहा है कि वहां की जो आवाम है कम से कम 500 मीटर की दूरी बना ले सैन्य ठिकानों से। मतलब साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि 500 मीटर की सैन्य दूरी आप बना ले, क्योंकि अब हम बड़े हमले करेंगे। इसमें सऊदी का भी नाम है,
इसमें यूएई का भी नाम है, इसमें कतर का भी नाम है, इसमें कुवैत का भी नाम है, इसमें बहरीन का भी नाम है। और ये नाम इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं जिस हिसाब से स्थितियां बन रही हैं, आने वाले टाइम में ईरान पे बड़े हमले की तैयारी हो रही है। चूंकि फ्रांस ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया, यूनाइटेड किंगडम ने तो अपना दूतावास ही बंद कर दिया। और ये तमाम चीजें तब होती हैं जब जंग सर पे आ जाए। इसी दौरान भारत ने भी अपने लोगों को कहा कि अगर आप ईरान के दौरे पे जाने वाले हो तो भैया जाने से बचे। तो ये तमाम चीजें कोई आसानी से नहीं हुई हैं। ये तमाम चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि अब सरकमटेंस बन रहा है हमला होने का। और यही वजह है कि ईरान ने भी साफ तौर पे अपने टारगेट को लॉक कर दिया है। ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम हमला करेंगे। अब सुनिए, इधर सऊदी अरब की पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट था। अब डिफेंस पैक्ट के तहत अगर सऊदी अरब को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, या फिर सऊदी अरब के ऊपर कोई भी हमला होता है, तो वो जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। अब पाकिस्तान बेचारा परेशान, क्योंकि आज यमन के हूतीज ने ऐलान किया कि जो बब अल मंडेब है वो किसी और के लिए नहीं बंद है, लेकिन सऊदी का अगर कोई जहाज वहां से गुजरेगा तो उसके लिए बंद है। अब आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह माहौल बनाने की कोशिश की थी कि भाई साहब देखो, पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए ईरान और ईरान की प्रॉक्सी ने स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया, इधर बब अल मंडेब बंद कर दिया। इस पे यमन के हूतीज ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए खुला यार, लेकिन सऊदी ने चूंकि हमारे ऊपर फर्स्ट अटैक किया तो हम बब अल मंडेब उसके लिए नहीं खोलेंगे। अब सुनिए पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने, आसिम मुनीर की मतलब कहानी आप सोचिए, बंदा बड़ा शेर बनता है। शेर थे तो यमन के हूती से तुम लड़ने जाते, चूंकि तुम्हारा तो भाई जुबान से बड़ी चीज क्या होती है। अगर तुमने जुबान दी थी सऊदी अरब को कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होने देंगे, तो तुम्हें जाना चाहिए था। लेकिन ये भाई साहब पहुंच गए आईआरजीसी के पास। आईआरजीसी के पास पहुंच के इस बंदे ने आईआरजीसी से न जाने कौन सी डील की है, किसमें आईआरजीसी को तेल के मामले में बड़ा फायदा होगा। कई सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि तुम्हारा तेल जो नहीं बिक पा रहा है वो तुम हमें दो, हम उसको इधर उधर करके बेचेंगे। आईआरजीसी ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए बदले में। इस पे पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने कहा कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यार सऊदी अरब के जहाजों पे हमला रुकवा दो। मतलब डिफेंस पैक्ट के तहत इनको लड़ना था, ये जाके पांव पकड़ने लगे, यही इनकी सच्चाई है। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भारत के जहाज पे हमला हुआ है, वो भी ईरानियन वाटर के पास। स्टेट ऑफ हार्मोज बेसिकली 3 हिस्सों से बना है। मैंने बताया भी था कि ईरानी वाटर और जो इंटरनेशनल वाटर है वो हो गया, इसके बाद कतर का वाटर, ओमान का सॉरी, तो ये तीनों मिला के स्टेट ऑफ हार्मोज बनाते हैं। और इसी स्टेट ऑफ हार्मोज में जो ईरान के हिस्से का समुद्र है वहां पे एक जहाज पे हमला हुआ है और इसमें 28 भारतीय सवार थे। अब ये खबर आपको गोदी मीडिया कल परसों में बहुत चीख चीख के बताएगा, लेकिन मैं इसकी कहानी आपको थोड़ा सा बता देता हूं और बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अगर कोई ये कहे कि ईरान ने हमला किया, भाई पहला नाम ईरान का ही आएगा। तो मैं 2-3 फैक्ट रख देता हूं। अगर ओमान के साइड से ये जहाज पार हो रहा होता और इस जहाज पे तब हमला होता, तब तो ये कहा जा सकता था कि ईरान ने हमला किया। लेकिन अब चूंकि ईरान के वाटर से ये जहाज जा रहा, तो इसका मतलब ईरान की आईआरजीसी ने इस जहाज को रास्ता दिखाया था। क्योंकि ईरान की आईआरजीसी हमेशा ही कहती है कि जिसको भी जाना है ईरानियन वाटर से जाओ, हम रास्ता बताएंगे। स्टेट ऑफ हार्मोज में माइंस बिछे हैं, ईरानियन वाटर फ्री है और इधर ओमान का जो वाटर है वो फ्री है। अब चूंकि ओमान के वाटर से जो जहाज जाता है उसको ईरान रोकता है, कहता है उधर से मत जाओ, इधर से जाओ। अब भारत का जो ये जहाज था, भारत का हालांकि नहीं था, कहीं और का था, इस पे 28 भारतीय सवार थे, ये ईरान के वाटर से जा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है इस जहाज पे ईरान ने हमला नहीं किया, ये हमला किसी और ने किया है, ताकि पूरी दुनिया के सामने ये नैरेटिव सेट किया जा सके कि देखो भारतीयों को तो इस जंग से कोई मतलब नहीं था। और भारत के जो ईमानदार लोग हैं, ईमान पसंद लोग हैं, मैं किसी धर्म को नहीं बोलूंगा, वो तो ईरान के साथ खड़े हैं। इसके बावजूद भी ईरान ने देखो भारतीय जहाजों पे हमला कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ये हरकत ईरान की नहीं है, ये हरकत उस वाली टीम की है। अब उसमें सऊदी भी शामिल हो सकता है, उसमें यूएई भी शामिल हो सकता है, इजराइल भी हो सकता है। हालांकि इजराइल भारत के जहाजों पे नहीं करेगा और उसके पीछे वजह है कि भारत से कई सारी डील है उनकी। अमेरिका कर सकता है और शायद ये हमला अमेरिका ने ही किया। लेकिन कल परसों में आप देखेंगे कि गोदी मीडिया आपको चिक चिक की ये फैक्ट बताएगी कि भाई साहब ये हमला तो ईरान ने कर दिया। तो मुझे लगा आज ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि आईआरजीसी ने यानी ईरान ने कुवैत पे भी बड़ा हमला किया है। इसके अलावा जब तक आप ये खबर देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जंग भड़क गई होगी। तो अगर आप इन खबरों पे अपडेट रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूं फट से आप तक पहुंच जाए।
ये तो रही मिडिल ईस्ट की खबर। अब आपको भारत की 2-3 ऐसी खबरें बताता हूं जिस खबर को सुन के आप ताजुब करेंगे। मोदी साहब ने कल रात 12 बजे लाइव आके अपने ट्विटर अकाउंट से लंबा चौड़ा ज्ञान रेला। क्या कुछ कहा उसको थोड़ा सा सुने आप। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से 1 से 1.5 मिनट तक मोदी साहब ने, और इसी वजह से मैंने एडिटर से कहा था कि भैया एक भी सेकंड क्लिप मत कट कर देना, नहीं तो कोई बता देगा कि ऐसा नहीं वैसा है। नहीं तो ये बता दिया जाएगा कि भैया ऐसा नहीं, मोदी ने तो ये बोला था, प्रखर ने काट के ऐसा वैसा दिखा दिया, तो वो बात अलग की है। इतना बड़ा ज्ञान दिया, ऐसा लग रहा था कि भैया कयामत आने वाली है। लेकिन अब सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और उसके पीछे तर्क ये है धर्मेंद्र प्रधान साहब का कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं। अरे जब तुम निभा ही नहीं पा रहे हो तो तुम ना ही निभाओ ना भाई। जो काम तुम नहीं कर पा रहे हो उसको मत करो। घर की रसोई थोड़ी ना है कि तुमको खाना बनाने की जिम्मेदारी मिल गई और तुम नहीं बना पा रहे तो किचन नहीं छोड़ोगे। कल को ये होगा कि भाई किचन छोड़ दिया, जिम्मेदारी से भाग गई बहू। ऐसा थोड़ी ना यार, ये देश चलाना है। यहां तुम प्रैक्टिकली करके सीख नहीं सकते, तुम पहले सीखो फिर आना। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में एक शिक्षा मंत्री महोदय है, इनका नाम है येवेट वेरी। येवेट वेरी के 2 कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2 कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसका रिजल्ट यह था कि जो येवेट वेरी थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया शिक्षा मंत्री के पद से। केवल 2 कर्मचारियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, शिक्षा मंत्री के पद से फौरन इस्तीफा। लेकिन इधर क्या कहानी है आप सोचिए। अच्छा, इसमें गोदी मीडिया का हरामीपना आप देखिए। दरअसल कल दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भाई साहब ऐसा है कि पाकिस्तान से कई सारे फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं जो कि भारत के नाम पे बने हैं और वो इस प्रोटेस्ट में अनाप शनाप र्यूमर्स फैला रहे, खबरें फैला रहे। क्या कुछ दिल्ली पुलिस ने कहा, सुने जरा पहले आप। बड़ी खबर दिल्ली से 20 जुलाई की हिंसा पर बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का बड़ा दावा, हिंसा का हिस्ट्री शीटर कनेक्शन सामने आया है। सूत्र बता रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर हाजी अफजल की भूमिका की जांच होगी। हत्या और किडनैपिंग का आरोपी है हाजी अफजल। हाजी अफजल की पत्नी आपकी मौजूदा पार्षद है, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल रहा है हाजी अफजल। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 जुलाई की हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि हिंसा का हिस्ट्री शीटर कनेक्शन सामने आया है। हिस्ट्री शीटर हाजी अफजल की भूमिका की जांच होगी। हत्या और किडनैपिंग का आरोपी है हाजी अफजल। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बता दिया कि भाई पाकिस्तान का यहां पे योगदान आ गया है और बीच में तो एक अब्दुल का भी नाम आ गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अब्दुल का भी नाम आ गया है कि भाई साहब अब्दुल ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो बात की बात है। अब पाकिस्तान भी आ गया, मुसलमान भी आ गया। मैं एक बात बड़ा सिंपल सा कहना चाहता हूं कि भाई साहब अगर हमारे देश की मीडिया सभी चीजों को सही सही दिखाती तो हम ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप पे चीजों को क्यों देखते। आज सोचिए इतना संवेदनशील मामला है, लेकिन हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो पेपराजी बन के अमित शाह के कपड़े और जूते की कीमत पूछ रही। वीडियो देखें आप। सर ये आज ये नया लुक कई बार पहनते हैं। ये असम वाली है सर। असम वाली नहीं। हाँ, इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भाई साहब
गृह मंत्री साहब का कुर्ता कौन सा है, चप्पल कौन सा है, उसके पीछे गोदी मीडिया परेशान है, एक्चुअल चीज के पीछे नहीं। और बांटने वाले ऐसा बांटते हैं। दरअसल प्रोटेस्ट के दौरान अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर के नारे लगे। पहले छोटा सा वीडियो देखें आप। नारे तकबीर! अब भाई साहब जैसे ही ये नारे लगे, विशेष स्थान पे सबके दर्द होने लगा कि अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर के नारे लग गए, अब तो ये नहीं वो हो जाएगा। एक्चुअल वीडियो क्या है उसको आप सुनेंगे, लेकिन गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्चुअल वीडियो में भारत का मुसलमान पहले भारत माता की जय बोलता है, फिर कहता है कि यार हिंदू मुस्लिम भाई भाई जय श्री राम, फिर कहता है नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। वो भी वीडियो देखिए आप। कौन कहता है कि हम मुसलमान भारत माता की जय, जय श्री राम और नहीं बोलते? हम बोलते हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय, नारे तकबीर! इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बंदे ने देशभक्ति के साथ अपने हिंदू भाइयों के लिए भी नारे लगाए, लेकिन बांटने वाले भड़ों ने बांट दिया। इस वजह से जो आपको सही चीजें बताते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है उनसे जुड़ के रहिए, क्योंकि एक बार वो आपके हाथ से निकल गए फिर आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। मुसलमानों समझ जाओ। खैर, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।